हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। जी हाँ, सभी भाई बहन और गणियों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। जी हाँ, हम लोग आज डिस्कस करेंगे हिंदी से संबंधित बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए डिस्कस करते हैं आज के अपने सेशन को। और पहला प्रश्न आपके सामने है, न्यूमिस मैट्रिक्स का आश्रय। जी हाँ, न्यूमिस मैट्रिक्स का आश्रय किससे है? आपको आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, क्या होता है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। बेहतरीन प्रश्न, जल्दी से आंसर देना सभी स्टूडेंट को। आपका राइट आंसर आ जाएगा न्यूमिस मैट्रिक्स का आपका आश्रय होता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, मुद्रा शास्त्री से। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का अर्थ है। जी हाँ, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। अपनी करनी पार उतरनी, सभी स्टूडेंट आंसर दें। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, अपने किए का फल भोगना। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने, विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है, विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है। जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, आप सब लोग नोट डाउन कर लें। हिंदी की क्लास आपकी डेली 9 PM पर होती है। जी हाँ, 9 PM पर हिंदी की क्लास डेली होती है और बेहतरीन प्रश्नों को डिस्कस किया जाता है, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपी पैट, शिक्षक भर्ती, कोई भी एग्ज़ाम आपका हो या फिर आपका यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो। आपका जो राइट आंसर आ जाएगा कि विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता। विसर्ग का प्रयोग आपका तद्भव शब्द, तत्सम, संकर, इन शब्दों में नहीं होता। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अधोलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? जी हाँ, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? सब स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, आपका राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से आंसर दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हाथ आपका तत्सम नहीं है, हाथ आपका तद्भव है। हाथ का तत्सम होता है आपका हस्त। जी हाँ, क्या होता है? हस्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों के लिए एक शब्द क्या होगा? जी हाँ, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। राइट आंसर का जवाब दें सभी स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, अजानुबाहु कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, दरक उजरत टूटत कुटुम्ब, जुड़त चतुर्चित प्रीति, पड़त गांठ दुर्जन ही, दई नहीं है रीत। उक्त दोहे में प्रयुक्त अलंकार है। जी हाँ, इनमें से कौन सा अलंकार है? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, असंगति अलंकार। जी हाँ, असंगति अलंकार होगा। असंगति अलंकार किस जगह प्रयोग होता है? जी हाँ, जहाँ आपका कारण, कॉपी में नोट डाउन कर लें, जहाँ कारण और कार्य में संगति का अभाव, वहाँ पे आपका असंगति अलंकार होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से पर्यायवाची युग्म के संदर्भ में गलत है। जी हाँ, पर्यायवाची आपके के जो युग्म है के संदर्भ में गलत है। कौन सा विकल्प आपका गलत है? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, आकाश। आकाश, जबकि जलद में आपका होता है जी हाँ बादल, तो ये आपका व्योम होना चाहिए आकाश से पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, नीचे दिए वाक्यों में से कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है? जी हाँ, कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है? जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी, आंसर देना सभी को। सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने,
हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक रहे हैं। जी हाँ, जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक रहे हैं। कौन से लेखक हैं? जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। जासूसी उपन्यासों के लेखक रहे हैं। जल्दी से आंसर देना सभी स्टूडेंट। जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। आपको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, गोपाल राम डैमरी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने प्रच्छन्न शब्द का विलोम है। जी हाँ, प्रच्छन्न शब्द का आपका विलोम है। कौन सा शब्द आपका प्रच्छन्न का विलोम है? जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। जो भाई बहनें गनी फर्स्ट टाइम क्लास को अटेंड किया, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन करने पर आप लोग लाइव क्लास के साथ जुड़ सकेंगे तथा आप अपनी समस्याओं को पूछ सकते हैं लाइव कमेंट्स में। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन अवश्य कर लें। प्रच्छन्न शब्द का विलोम है। जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, प्रतिपन्न। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने निम्नलिखित 6 वाक्यांशों में से प्रथम व अंतिम निश्चित है। शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित करना। जी हाँ, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित करना। जल्दी से आंसर दें राइट आंसर का सभी स्टूडेंट। जब तक शरीर में प्राण है। जी हाँ, जब तक सेंटेंस आपको बनना इस तरह से, जब तक शरीर में प्राण है तब तक निर्भय होकर, यह आपका सेकेंड आ जाएगा, निर्भय होकर भगवान को निडर और निसंकोच मन से स्मरण कर लो। जी हाँ, आपका ये थर्ड एंड फोर्थ। आपका पूरा वाक्य बनेगा जब तक शरीर में प्राण है तब तक निर्भय होकर भगवान को निडर और निसंकोच मन में स्मरण कर लो। आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने द्विगु समास का उदाहरण है। जी हाँ, कौन से विकल्प में आपका द्विगु समास का उदाहरण नहीं है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। द्विगु समास का उदाहरण नहीं, जल्दी से आंसर देना सभी को। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चंद्रमुख आपका द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। ये आपका उदाहरण आपका कर्मधारय समास का। जी हाँ, किसका है? कर्मधारय समास का उदाहरण, जिसमें विशेषता बताई जा रही है मुख की चंद्रमा के समान। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने जिसकी जड़ ना हो के लिए उपयुक्त शब्द है। जी हाँ, उपयुक्त शब्द क्या है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जिसकी जड़ ना हो, आंसर देना सभी को। बेहतरीन प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, निर्मूल। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? जी हाँ, आपको बताना है किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी, आंसर देना सभी को। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। आंसर दे सभी स्टूडेंट। बेहतरीन प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर। घटना शब्द की वर्तनी शुद्ध है। घटना इस तरह से लिखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पद में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीर चराने जिस पद जावे वीर अनेक। प्रस्तुत पंक्तियों का रचयिता है। जी हाँ, ये प्रस्तुत पंक्तियों का रचयिता कौन है? सभी स्टूडेंट आंसर। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से आंसर देना सभी को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दधी का तद्भव रूप क्या है? जी हाँ, दधी का तद्भव रूप क्या है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना, दधी का तद्भव रूप क्या है? आंसर दें सभी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, दही। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने नभ में झपटत बाजला के भूलो सकल प्रपंच, कंपति तनु व्याकुल नयन लावक हिलो नारंच में कौन सा रस है? सभी स्टूडेंट को आंसर देना, जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। सभी को आंसर देना है। इसमें आपका रस ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
भयानक रस है। जी हाँ, भयानक रस है। नद मीन होता आकाश, आकाश में बाज को देखकर, बाज को झपटत, जी हाँ झपटते देखकर सारे कार भूल गया। जी हाँ, सारे कार भूल गया। और कंपति तनु व्याकुल, नयन नयन लावक हिलो न रंज। जी हाँ, सारे का मतलब कि डर का भाव हो रहा है, तन कांपने लगा, नेत्र व्याकुल हो गए। जी हाँ, व्याकुल नहीं, नेत्र व्याकुल हो उठे, और रंज मच भी, रंज मात्र भी नहीं हिला। आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, भयानक रस है, इसमें डर गए पक्षी। आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं। जी हाँ, तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दधी भात। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अति उपसर्ग का अर्थ है। जी अति उपसर्ग का क्या अर्थ है, सभी स्टूडेंट आंसर दें। अति का क्या अर्थ है, आंसर देना सभी को। जी अति का आपका अर्थ हो जाएगा बाहुल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रतिकूल का विलोम शब्द। जी हाँ, प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या है, आंसर दे सभी स्टूडेंट। प्रतिकूल का विलोम शब्द, राइट आंसर हो जाएगा प्रतिकूल का विलोम शब्द आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अनुकूल। जी हाँ, अनुकूल, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं। जी हाँ, विष्णु का एक पर्यायवाची शब्द नहीं है। जी हाँ, आंसर दें सभी स्टूडेंट, विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कमलासन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जी हाँ, कमलासन ये आपका हो जाएगा ब्रह्मा का। जी हाँ, ब्रह्मा का पर्यायवाची आपका शब्द। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बेहतरीन प्रश्न है। अनुरोध आग्रह शब्द युग में अनुरोध का अर्थ होता है विनयपूर्वक याचना करना, तो आग्रह का आशय होगा। जी हाँ, आग्रह का अर्थ क्या हो जाएगा, सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, सभी को आंसर देना। बेहतरीन प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो भाई बहन अगर ने फर्स्ट टाइम क्लास को अटेंड करना, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तब बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर तैयारी कराई जाती है आपको सरकारी सीट दिलाने के लिए, आप के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा डेली क्लास अटेंड करें और आप लोग सरकारी सीट पक्की करें। जी हाँ, आग्रह का आश्रय होगा, क्या होगा, आंसर देना सभी को। आपका फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, अधिकार भावना से उद्धृत भूत याचना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित शब्दों में से विशेष चुनना। जी हाँ, इसमें विशेष कौन सा शब्द है, विशेष है, जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। विशेष, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आकाश आपका विशेष है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, क्या तुमने खाना खा लिया है, किस प्रकार का वाक्य है। जी हाँ, किस प्रकार का वाक्य है, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। क्या तुमने खाना खा लिया है, जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, प्रश्नवाचक वाक्य, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है। जी हाँ, नहाकर निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है, जल्दी से आंसर दें। नहाकर भोजन किया, राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पूर्वकालिक क्रिया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। जी हाँ, लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है, सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, आंसर दें सभी स्टूडेंट। बेहतरीन प्रश्न है, प्रीवियस ईयर से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। राइट आंसर आपको जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कोयल। जी हाँ, कोयल, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, राष्ट्रपाल में कौन सी संज्ञा है। जी हाँ, राष्ट्रपाल में कौन सी संज्ञा है, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। राष्ट्रपाल,
राज्यपाल में आपकी संज्ञा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं? जी हाँ, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? सभी स्टूडेंट को आंसर देना। तद्भव शब्द कौन सा नहीं है? जल्दी से आंसर दें। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अंग्रेज आपका तद्भव शब्द नहीं है, अंग्रेज आपका है विदेशी शब्द। जी हाँ, विदेशी शब्द। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? जी हाँ, कौन सा वाक्य सही है? आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। कौन सा वाक्य सही है? ऑप्शंस को पढ़िए फिर राइट आंसर का जवाब दें सभी स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, रक्षाबंधन नाटक का रचयिता कौन है? जी हाँ, रक्षाबंधन की बात हो रही है, नाटक का रचयिता कौन है? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। जल्दी से आंसर दें। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जी हाँ, हरिकृष्ण प्रेमी। जी हाँ, हरिकृष्ण प्रेमी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं? जी हाँ, स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। जी आंसर देना सभी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हिरण्या आज स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं, स्वर्ण का पर्यायवाची आपका होता है हिरण, हिरण्या नहीं होता। आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नांकित में योग रूढ़ शब्द है? जी हाँ, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, आंसर देना सभी को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पंकज आपका योग रूढ़ शब्द है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी हो उसे कहते हैं? ये उसे क्या कहते हैं? जिसके पेट में रस्सी बांधी हो उसे क्या कहते हैं? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। आंसर दें सभी स्टूडेंट। या उसको कहते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दामोदर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पैतृक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जी हाँ, पैतृक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। पैतृक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एक प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निष्काम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? जी हाँ, निष्काम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। निष्काम आंसर देना सभी को आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, आम के आम गुठलियों का दाम लोकोक्ति का अर्थ है? जी हाँ, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। आम के आम गुठलियों के दाम। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर, दोहरा लाभ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर, दोहरा लाभ। आम के आम गुठलियों के दाम। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, शुद्ध वर्धनी वाला शब्द है? जी हाँ, शुद्ध वर्धनी वाला शब्द है। कौन सा शब्द आपको शुद्ध वर्धनी वाला है? जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ईर्ष्या आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, होश उड़ जाने के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा? जी हाँ, होश उड़ जाने के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा। जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। आंसर देना सभी को। बेहतरीन प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ बात होती है सिलेक्शन की, बात होती है आपको एक सरकारी सीट पक्की करने की। होश उड़ जाना राइट आंसर आपको जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सिट्टी पिट्टी गुम हो जाना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तुम मोहन के उर्वशी कहे है उर्वशी सुजान। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है कौन सा अलंकार है।
आपका राइट आंसर हो जाएगा उर्वशी। जी हाँ, उर्वशी यहाँ पे आपका हो जाएगा यमक अलंकार। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, दिस के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता। जी हाँ, कौन सा एक शब्द नहीं आता दिस के अनेकार्थक शब्दों में। सब स्टूडेंट को आंसर देना है, जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। दिज मीन आपका ब्राह्मण होता है, पक्षी होता है, दांत होता है। आपका विदेश शब्द नहीं आता दिज में। आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जान के लाले पढ़ना मुहावरे के लिए सही अर्थ है। जी हाँ, मुहावरे के लिए सही अर्थ है। कौन सा विकल्प आपका सही होगा, जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। जान के लाले पढ़ना, राइट आंसर आपको हो जाएगा गंभीर संकट में होना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कर्तव्य शब्द का उदाहरण है। जी हाँ, कर्तव्य शब्द का उदाहरण है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प आपका सही होगा, जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, आंसर देना सभी को। कर्तव्य शब्द का आपका उदाहरण है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। आपका हो जाएगा तरफ प्रत्यय। जी हाँ, तरफ प्रत्यय। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, विच्छेद का संधि विच्छेद है। जी हाँ, विच्छेद का संधि विच्छेद है। क्या है, सभी स्टूडेंट आंसर दें। विच्छेद का संधि विच्छेद है वी प्लस छेद। जी हाँ, क्या वी प्लस छेद विच्छेद। आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, छंद के अनुसार कितने अक्षरों के समूह को गण कहा जाता है। जी हाँ, कितने अक्षरों के समूह को गण कहा जाता है, सभी स्टूडेंट जल्दी से आंसर दें। ये आंसर देना सभी स्टूडेंट को, जल्दी से आंसर दें। या 3 अक्षरों के समूह को गण कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जी हाँ, क्या होगा, जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। पीछे पीछे चलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अनुगामी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। डियर स्टूडेंट, ये हम लोग डिस्कस किए हिंदी के। जी हाँ, हिंदी के बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका यूपी पेट का एग्ज़ाम, आपका यूपी पेट हो, रीट हो, रीट हो, या फिर अन्य कोई एग्ज़ाम हो, उसके लिए ये आपकी हिंदी क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। आप लोग कॉपी में नोट्स बना लीजिए तथा फिर अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर कीजिए, तथा जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें। जी हाँ, बेल आइकन प्रेस करना, इससे आप लोग लाइव क्लास के साथ जुड़ सकते हैं। तो अगर कोई भी डाउट होता तो आप पूछ सकते हैं। आप लोग खुशहाल रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और एक सरकारी सीट पक्की कीजिए। इसी के साथ में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।